एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 करेंगे इस वीडियो में। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8? यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो गिवन है सबसे पहले वही लिख लो, खुद तुम्हें बताएगा क्वेश्चन करना क्या है। कहा गया कि मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करे ये गलत बात है। तो कोशिश करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और हम लोग के माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि 1/2 साइन किसका वैल्यू होता है। और ये सब चीज कहानी देख करके घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है इस चीज को समझना। बोला a प्लस बी 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। क्या समझना इस चीज को कि a और b एक एक्यूट एंगल है। a और b दोनों ही एक्यूट एंगल है। ध्यान समझना, जब दोनों ही एक्यूट एंगल है और ऐसे एक्यूट एंगल है कि दोनों का सम जो है या 90 डिग्री आ जाए या 90 से छोटा आ जाए। समझ रहे हो बात को? और ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम लोग फॉर्मूला खूब पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा करने जाते हैं, यानी थीटा का वैल्यू 90 से छोटा था तो 90 से माइनस करने जाते हैं, इसलिए ऐसा लिख देता है। देखो यहाँ पर लिखा एक और बात कि a ग्रेटर है b से। a जो है, a का जो वैल्यू है b से बड़ा है। a का वैल्यू क्या है? b से बड़ा है। a का वैल्यू b से बड़ा है तो बोल रहा है a और b ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग ये बात लिख चुके हैं। क्वेश्चन बोला कि a ग्रेटर है b से, इसलिए यहाँ लिखा गया है माइनस में। समझ रहा बात को ना? यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन a माइनस बी, साइन a माइनस का b इज इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू। मन में राम, बगल में छुरी, भेज दिए साइन को। तो क्या गया यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही इक्वेशन अपना फर्स्ट बना। जबकि और दिया हुआ था ये बात कि कॉस a प्लस का b इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ध्यान समझना, 1/2 लिखा है। कॉस a प्लस b मतलब कॉस a और b का ऐसा मान जिसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिला हमें 1/2 मिला है। और 1/2 कॉस किसका वैल्यू होता है? कॉस 60 का। और जो हम लोग सोचे थे, जो हम लोग के पास क्वेश्चन में था, वो स्पष्ट हो गया कि 90 से छोटा ना, 90 के बराबर भी हो सकता था और 90 से छोटा। कॉस से कॉस फिर से कट गया और आ गया a प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और खूब पढ़ के आए थे हम लोग, खूब पढ़ के आए थे अलजेब्रा में ये सब कैलकुलेशन करना, इक्वेशन सॉल्व करना। ये दोनों इक्वेशन देखो, जब इक्वेशन एक प्लस का एक माइनस का हो, इक्वेशन को ऐड किया जाता है। जिसको गैप करने वाला है उस टर्म को देखो, एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। एलएचएस टर्म एलएचएस से ऐड होता है, यानी a माइनस बी के साथ ऐड होने के लिए आता है a प्लस का b इज इक्वल टू 30 के साथ ऐड होने के लिए आता है 60 का डिग्री। और देखो यहाँ से b से b जाके डिग्री, a मिलकर बन गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस प्रकार हमने यहाँ से a इज इक्वल टू ला दिया 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। जब a निकल के आ गया 45 डिग्री, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम b निकाल सकते हैं। हम डाल देते हैं समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर जब रख देते हैं तो क्या होता है? देखो ध्यान समझना, a की जगह पर रखते हैं हम लोग 45 डिग्री माइनस b की जगह पर b और बराबर में 30 डिग्री। तो माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस का उधर जाकर के 45 डिग्री हो गया। दिस इंप्लाइज माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए b इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। और इस प्रकार ये b का वैल्यू निकल गया। ठीक है, नोट कर लो।